तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, किसी शहर में, किसी भी देश में हो सकता है कि इतनी तीव्रता वाला भूकंप देखा जाए। हालांकि हम अपने भूकंप वैज्ञानिक से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये देखिए कैसे चंद सेकेंड्स आपकी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकते हैं। जब तक भूकंप के झटके महसूस करेंगे आप और आप अपने आप को बचाने के लिए भागेंगे, तब तक की पूरी बिल्डिंग कुछ ही सेकंड्स में ज़मींदोज़ हो जाएगी। आप सोचिए वहाँ पर आसपास और ख़ासतौर पर जो बिल्डिंग के अंदर लोग होंगे उनका क्या आलम रहा होगा। महेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, सिस्मिक जोन्स के हिसाब से अगर समझें तो बैंकॉक और म्यांमार कितना वहाँ पर डेंजर होता है सिस्मिक जोन के हिसाब से, या फिर वहाँ कितना थ्रेट होता है किसी भी अर्थक्वेक के आने का? क्योंकि हमने देखा है और भूगोल में पढ़ा भी है कि अलग अलग जगहों पर इसकी तीव्रता अलग अलग तरीके से होती है। इस भूकंप को हम किस तरीके से, किस लिहाज से समझें सिस्मिक जोन में? देखिए, सिस्मिक जोन ये होती है कि जहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से समझ सकते हैं कि जो लिथोस्फीयर के नीचे जो भूखंड है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक इंडियन प्लेट है और एक यूरेशियन प्लेट है। इसका जोड़ हिंदुकुश से लेकर के अरुणाचल तक है, और अगर उसके साउथ में जाएं तो ये म्यांमार और थाईलैंड तक इसका जो जोड़ है। यहाँ पर जिस जगह ये दोनों प्लेटें जुड़ती हैं उस जगह भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, सिस्मिक जोन 5 में आता है, और वहां पर इस तरह के भूकंप आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये जो प्लेटें हैं आपस में एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, और उसमें जब टेंशन बढ़ जाती है तो जाकर के वहां भूकंप आता है, जब चट्टानें टूटती हैं। लेकिन ये आपको मालूम है कि इस इलाके में भूकंप आ सकता है, लेकिन अभी ये साइंस इतना तरक्की नहीं कर पाई है कि एग्जैक्ट टाइम बता पाए कि कब भूकंप आएगा। तो आप केवल तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इसका अलर्ट आपने महेश जी आखिरी बार इतनी तीव्रता वाला भूकंप कब और कहाँ देखा था? ये इससे पहले वैसे तो नेपाल में जो आया था भूकंप वो काफी ज्यादा खतरनाक था, उसमें भी बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। तो इस तरह के भूकंप आते रहते हैं, खास करके हमारा जो एरिया है इसमें जो उत्तराखंड है, हिमाचल है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और म्यांमार वगैरह, ये सबसे ज्यादा जो है। नई तस्वीर सामने आई है बैंकॉक शहर की तस्वीरें, बीचों बीच कैसे सड़क पर लोग पहुंच गए हैं, अपने घरों से निकले होंगे, दफ्तरों से निकले होंगे, और वहां पर वीडियोस बनाए जा रहे थे कि कैसे धुएं का गुबार और धूल का गुबार जो इमारतें जमींदोज हुई हैं उससे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान और दहशत में। आप सोचिए किस तरह की पैनिक सिचुएशन, कैसी स्थिति, कैसी मनोस्थिति इन लोगों की होगी जो इस तरह के भूकंप से गुजरे हैं या फिर जूझे हैं। ये दहशत की वो तस्वीरें जो कहीं भी पेश आ सकती हैं अगर इतनी तीव्रता वाला भूकंप वहां पर आएगा। हालांकि कई लोगों को बचने तक का मौका नहीं मिला होगा, जो इमारतों के भीतर होंगे, जो जमींदोज हुई हैं, कुछ ही सेकेंड्स के भीतर ये सब कुछ तबाह हो गया 7.7 तीव्रता वाले इस भूकंप से। महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, अगर आप ये तस्वीर देख पाए और समझ पाए, दहशत का वो आलम जब लोग अपने आप को बचाने के साथ साथ अपनों के लिए भी वहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमारा पूरा जो परिवार है, जो पूरी फैमिली है वो बच जाए। और ये तस्वीरें उस बात की भी गवाही देती हैं कि ऐसे हैरान परेशान लोग इधर से उधर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि कितनी देर तक ये तबाही का मंजर बैंकॉक जैसे शहर में दिखाई दिया। वो बैंकॉक शहर जो काफ़ी हाईटेक और हाई फाई माना जाता है, अत्यधिक सुविधाओं से लेस इसकी बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज यहाँ पर कई इमारतें हैं। और बैंकॉक अगर आप कभी गए हों तो वहाँ पर कई ऐसे ब्रिजेस और कई ऐसे फ्लाईओवर्स आपको दिखाई देंगे जो इस शहर के हाईटेक होने की गवाही देते हैं। ये 6 वीडियोस आपके सामने हैं जो बता रहे हैं कि तबाही का मंजर इस वक्त बैंकॉक शहर में क्या है और किस तरीके से वहाँ पर लोगों की परेशानी का सबब ये भूकंप अचानक दोपहर में बन गया। जब लोग अपने काम पर थे, अपने घरों में थे, वहाँ पर अचानक इनको बाहर निकलना पड़ा, सड़कों पर आना पड़ा जान बचाने के लिए।
我操！啊，老嘛，老正啦，我。老带你表有没有老没嘞？ अफरा तफरी का आलम काफ़ी देर तक चलता रहा और लोग ये सुनिश्चित करते रहे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। कई बार ये समझना भी मुमकिन नहीं हो पाता है कि जो भूकंप आया है उससे कितनी तबाही मची है और कितनी दूर तक ये तबाही गई है। कितने ऐसे पुल होंगे जो इस वक्त ध्वस्त हो गए होंगे, कितनी ऐसी इमारतें होंगी, दफ्तर होंगे, मकान घर होंगे, और ये तमाम चीज़ें लोगों को हैरान परेशान करती हैं। और उनकी जो ये चीख पुकार है जो इस वक्त आप तस्वीरों में सुन पा रहे हैं, ये वही कहानी बयां कर रही हैं।ဟုတ်တယ်ငလျင်နည်းထက်လို့တယ်ပြိုမှာသီလားပြိုမဲနေတာခုနကဒီကောင်နှဲ့ထားပြီးသွားပြီစီပါလပါ ऊपर से मलबा गिरता हुआ, क्योंकि कई बार इमारतों में कुछ चीज़ें ठोस होती हैं जो प्रभावित नहीं होती है भूकंप से। कई चीज़ें ऐसी जो तुरंत गिरने लगती हैं, और यही ये हाई राइज इमारत भी बयां कर रही है कि कैसे पूरी की पूरी इमारत ज़मींदोज़ हो गई। उसके बाद अंदर झूमर हिलने लगे, जो शैंडलियर्स थे, कई बार बल्ब्स और पंखे इत्यादि हिलते हुए आपने देखे होंगे। वो दरअसल कम तीव्रता वाले भूकंप में भी दिखाई देता है, और यहाँ तो मामला 7.7 तीव्रता का है। ऐसे में पूरा का पूरा शहर हिल गया है, और इसे वाकई अगर ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश की जाएगी तो कई महीने, कई साल लग जाएंगे। कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो पूरी तरीके से धराशायी हो गई हैं। अब आप सोचिए, इनको बनाने में इतना वक्त लगता है, लेकिन इन्हें ध्वस्त होने में चंद सेकंड्स का ही वक्त लगा। भारी तबाही पूरे बैंकॉक में इस वक्त, और इससे इनका पर्यटन भी प्रभावित होगा। पर्यटन पर ही ये देश दरअसल पूरी तरह से निर्भर है, और ऐसे में अगर वहाँ पर इतनी तीव्रता का भूकंप आता है तो कई महीनों तक वहाँ पर जो पर्यटन है वो प्रभावित रहने वाला है। कई ऐसे जगह है पर्यटन के लिहाज से जो बेहद महत्वपूर्ण है, जहाँ पर इस वक्त क्षति देखी जाएगी, और इसके निशान बाकी रह जाएंगे कई दिनों और कई सालों तक।